नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए मीराबाई के पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मीराबाई पाठ्यक्रम में मीराबाई के 2 पद लगे हुए हैं और दोनों पद से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। किस तरह से दिया जाता है? वह दिया जाता है कि एक पद दे दिया या एक पद्यांश दे दिया और उस पद्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है उसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कहते हैं। आएगा तो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे, 3 नंबर के प्रश्न होंगे, 3 अंक के प्रश्न होंगे और वह कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे। कई बार ओपन एंडेड वाले भी होते हैं, क्रिएटिव प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वह दीर्घ उत्तरीय होगा। 50 से 60 शब्दों में उसके उत्तर देने होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मीराबाई के पद करवाने जा रहा हूँ। फिर उस पद के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे वह भी मैं करवाऊंगा। अगर यह 15 मिनट से ज़्यादा पद हो जाता है तो उसके लिए प्रश्नोत्तर के लिए मैं आम तौर पर अगला एक अलग से वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो में दोनों तरह के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। काव्यांश के आधार पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और कॉम्पिटेंसी जो प्रश्न है उत्तर के साथ, और कुछ अभ्यास के लिए भी प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में उसके बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो चैट बॉक्स में डालकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर मैं उसी समय आपको दे दूंगा। और अगर नहीं हुआ तो आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो आइए सबसे पहले मीरा के पद करते हैं। मीरा के पद। मीरा के पद करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि मीराबाई किस काव्य धारा के अंतर्गत आती है। यह तो हम जानते हैं कि मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवित्री है। भक्ति काल को इतिहासकारों ने, साहित्य इतिहासकारों ने 2 काव्य धारा में बांटा है। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीरदास, रैदास आदि आते हैं और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जिसे 2 वर्गों में बांटा है, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत मीराबाई, सूरदास आदि का आदर के साथ नाम लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार राम भक्ति धारा में, राम काव्य धारा में तुलसीदास, रहीमदास आदि का आदर के साथ नाम लिया जाता है। सबसे पहले लेखिका कवित्री का परिचय करते हैं। मीराबाई का जन्म या मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चोकड़ी गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवरभोज राज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वे तो कृष्ण को ही अपना पति, अपना आराध्य, अपना स्वामी मानने लगी थी। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों में ही आदर के साथ ली जाती है, कविताओं का लिया जाता है। मीरा के पद हैं। पहला पद मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं। हरि आप हरो जनरी भी। इसका प्रतिपाद्य क्या है इस पद का? पद में मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण की अचूक क्षमताओं का उल्लेख किया है
और बताया है कि कृष्ण ने द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और एरावत की को भारी संकटों से बचाया था। इसी प्रकार वे मेरे तथा अन्य भक्तों के संकट भी दूर करें। ये मीराबाई कृष्ण से, अपने प्रभु से, अपने स्वामी से अनुरोध करती है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटि कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर, हरो मारी भीर। ये मीराबाई के पद में वो भक्ति भाव झलकता है, वो भक्ति रस जो है टपकने लगता है। कवित्री क्या कहती है? हे कृष्ण, हरि आप हरो जनरी भीर, हे कृष्ण आप हमारे कष्ट को, लोगों के कष्ट को दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपने पहले भी, अतीत में भी द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए आपने उनके वस्त्र को बढ़ा दिया था। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ही आपने नरसिंह का अवतार लिया था। धरियो आप शरीर, यानी आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटि कुंजर पीर, और डूबते हुए गजराज एरावत हाथी, वही एरावत हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन है। उनका क्या कह रही है कवित्री? बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटि कुंजर पीर, आपने डूबते हुए एरावत हाथी को, उस कुंजर की पीर, उसके कष्ट को काटकर दूर कर दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई आपकी दासी है, इसलिए हरो भारी भीड़। हे कृष्ण आप हमारे भीड़ को, हमारे कष्ट को, हमारे दुखों को आप दूर कीजिए। देखिए ये तो मैंने भाव बताया। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ पहले बताता हूँ, फिर देखते हैं आगे। हरि श्री कृष्ण, जन भक्त, भीर दुख दर्द, लाज इज्जत, तीर साड़ी कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार, शरीर शरीर, गजराज हाथियों का राजा एरावत, कुंजर हाथी को कहते हैं, काटी यानी मारना, लाल गिरधर श्री कृष्ण, मारी यानी हमारी। अब क्या करें? देखिए कह रहे कि हे प्रभु कृष्ण, आप अपने भक्तों की सारी पीड़ाओं को दूर करो। आपने सदैव अपने भक्तों को संकटों से उबारा है। दुशासन जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तब आपने ही द्रौपदी की लाज रखी थी। आपने द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक कर बैठ गया। आपने ही भक्त प्रहलाद को यातना देने वाले उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था और उनकी रक्षा की थी। आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिया था, यानी नरसिंह अवतार लिया था। आपने ही गजों के राजा एरावत को झील में डूबने से उस समय बचाया था जब एक मगर ने उसके पैर पकड़ लिए थे। मगर आपसे प्रार्थना, मीराबाई आपसे प्रार्थना करती है कि हे प्रियतम कृष्ण, हे प्रभु कृष्ण, हे गिरधर नागर कृष्ण, हे गिरधर कृष्ण, आप मुझे भी संकटों से मुक्त करो। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। मीराबाई तो आपकी दासी है प्रभु, आप हमारे कष्ट को दूर कीजिए। द्रौपदी की लाज जब युधिष्ठिर, देखिए क्या था वो पौराणिक कथा की, कई बार प्रश्न इससे पूछ दिए जाते हैं, तो मैं आपको ये पौराणिक कथा के बारे में भी बता रहा हूँ। द्रौपदी की लाज की रक्षा कैसे की गई? जब युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए, तो दुर्योधन के संकेत पर दुशासन द्रौपदी को सभा के बीच खींच लाया। वह चीर हरण करना चाहता था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और प्रभु कृष्ण ने द्रौपदी के तीर को इतना बढ़ा दिया
कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक कर बैठ गया। ये चित्र देखिए, इस प्रकार से द्रौपदी की लाज की रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ने की है। नरसिंह अवतार क्या है? कह रहे हिरण्यकश्यपु को यह वरदान प्राप्त था, वह किसी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। इससे वह बड़ा निडर और क्रूर हो गया। उसे तो यह तक अहंकार, अपने आप को भगवान होने का अहंकार हो गया, क्योंकि उसने यह वरदान पा लिया था। न उसे हवा सुखा सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न उसे मनुष्य मार सकता है, न उसे दानव मार सकता है, न उसे देव मार सकता है, न वो धरती मरेगा, न वो आकाश में मारा जा सकता है, न पाताल में मारा जा सकता है, और न अस्त्र से न शस्त्र से किसी भी चीज से नहीं मारा जा सकता। तो अब जब उसने यह वरदान पा लिया तो उसे यह अहंकार हुआ कि वह तो अब भगवान हो गया, और उसने अपने बेटे प्रहलाद से कहा कि तुम मेरी पूजा करो, और उसे तरह तरह से यातना देने लगा। तो हिरण्य भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप धारण किया, और उसका अपनी जंघा पर रख कर नाखून से उसके सीने को चीर कर उनकी भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु का वध किया। आगे देखिए क्या है, इसी तरह से ये देखिए चित्र में भी है, डूबता गजराज। गजों का अधिपति इरावत हाथी त्रिकूट पर्वत के बीच स्थित झील में पानी पीने के लिए घुसा था। जहां एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए। और इससे पहले की कथा क्या है कि ऐरावत हाथी एक बार अहंकार में झूमता हुआ जा रहा था कि मैं तो देवराज इंद्र का वाहन हूँ, और मैं हाथियों का राजा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। उसे तो कोई, उसकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अब यहाँ पर अहंकार भी उसका टूट गया। भक्त की रक्षा भी उन्होंने भगवान विष्णु ने की। तो मगरमच्छ जब उसके पैर पकड़कर खींच रहा था मगरमच्छ, तो अपने आप को अमर्थ असमर्थ जानकर उसने हरि का स्मरण किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, और हरि ने, ईश्वर ने तुरंत उसे मगर से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार ऐरावत हाथी की रक्षा की। देखिए, अब ये तो हमने आपको पद करवाया है। अब इसमें प्रश्न कैसे, कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे और किस तरह से बन सकते हैं इस पद में, खास करके जो हरि आप हरो जनरी वीर, इस पद में यहाँ पर मैंने इसी पद को लिया है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भाग 2 जो है वह दूसरा पद होगा, श्याम श्याम महाने चाकर राखो जी। जी, ये वाला जो पद है इसका मैं अगले उसमें वीडियो में बनाऊंगा। तो प्रश्न है कि द्रौपदी री लाज राखी, भगत कारण रूप नरहरि, अब बूढ़ तो गजराज राख्यो। पंक्ति में मीरा किन उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण से रक्षा करने की प्रार्थना कर रही है? तो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई अपने आराध्य से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आप ही अपनी इस दासी को कष्टों से दूर कर सकते हो। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, तथा डूबते हाथी को मगरमच्छ से बचाकर उसके प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरे कष्टों को भी दूर कीजिए, मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाइए। ये प्रश्न का उत्तर है। तो और अन्य प्रश्न किस तरह से हो सकते हैं? मीरा की रचनाओं में पूर्ण समर्पण भक्ति भावना निहित है। अपने शब्दों में इसकी पुष्टि मीराबाई के पद के आधार पर कीजिए। अब इसे एक्सप्लेन करना है आपको, ये कॉम्पिटेंट अपने शब्दों में करना है। और दूसरा जो है, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मीरा के हरि आप हरो जनरी वीर पद में किस प्रकार सिद्ध किया गया है, ये देखिए। दोनों कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है और दोनों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं जब पूरा वीडियो देख लेंगे और उसे पढ़ लेंगे। जो मैंने वहां पे लिखा है, हालांकि सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप इसके उत्तर दे सकते हैं। आगे देखते हैं,
कुछ मैंने इस पद्यांश के आधार पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस जो हमने करवाए, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि दोनों तरह से प्रश्न होंगे। मैंने शुरू में भी, वीडियो शुरू होने से पहले भी मैंने बताया है कि पद से दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय जिसे हम कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कहते हैं, वे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न किस तरह के होंगे ये मैंने बता दिया है। आइए अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। ये पद्यांश है, ये हमने पहले बताया है। इस पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाइयो चीर, पंक्ति का आशय है क द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी लाज की रक्षा के लिए उसके चीर को बढ़ाया। हरि का वस्त्र से कोई संबंध नहीं है, हरि ने दुशासन को हराया, द्रौपदी घायल हो गई थी, आपने उसकी रक्षा की, तो क्या होगा? क होगा उत्तर। इस तरह से दूसरा प्रश्न एक और है कि मीरा ने कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह तो किया, यहाँ पर हराने हो गया है, मिसप्रिंट है। क्या है? क, क्योंकि वह कृष्ण की अनन्य भक्त है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। द, वे पर्याप्त दान पुण्य करती हैं। और घ, क और ख दोनों सही है, तो कौन सा होगा? दोनों, घ होगा। क और ख दोनों सही है, क्योंकि वह कृष्ण की अनन्य भक्त है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ये इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब तो आपको मैं धन्यवाद ही दूंगा कि आपने पूरा वीडियो सुना है, देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब अगला वीडियो होगा श्याम माने चाकर राखो जी, वो जल्द ही आपके सामने मैं वो वीडियो लाऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।